हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं वीट के पैरामीटर्स के बारे में। इसके ऊपर हम लोग आज पैरामीटर्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इस पर बात करने से पहले मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि आज का जो दिन है आज है 22 मार्च, और 22 मार्च के दिन ही विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है, ये किस लिए मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसके बाद हम ये चर्चा करेंगे कि जो जल संरक्षण हमें कितना ज़रूरी है आगे का जो जीवन है उसको जीने के लिए। और इस पर ध्यान रखें कि जल जो है वो हम अपने केवल पीने में ही यूज नहीं करते, उसके अलावा और जिस चीज़ में यूज करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। उसके बाद हम सीधा आएंगे अपने टॉपिक पे जिस पे हमको बात करना है। तो जो विश्व जल दिवस है, ये विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, जिसका मानना सिर्फ ये रहता है कि दुनिया भर के जितने भी देश हैं सबका मिला के ये कहना है कि जल को किस तरह से संरक्षण किया जाए, या स्वच्छ जल जो हम यूज़ करते हैं उसका संरक्षण किस तरह से किया जाए, उसको सही तरह से उपयोग करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। लोगों का मेन मतलब विश्व जल दिवस मनाने का मेन मतलब यही है। और पानी का उपयोग जीवन में कितना आवश्यक है ये तो आप लोग इससे वाकिफ भी होंगे, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हम ही नहीं, केवल मानव जीवन ही नहीं, पशु पक्षी जो भी जीव जलीय जीव हैं और जो स्थलचर हैं, नभचर जो भी जीव हैं उनको पानी की आवश्यकता है। वो कहा गया ना कि आदमी बिना खाए पिए 5-7 दिन रह सकता है, लेकिन बिना पानी पिए एक दिन जीना भी मुश्किल हो जाता है। तो वो वाली बात है इसमें, ठीक है। और जो 2024 का थीम है, विश्व जल दिवस का जो 2024 का जो थीम है वो है शांति के लिए, सही है ना, शांति के लिए जल। इसका जो थीम रखा गया है 2024 का, उसको है शांति के लिए जल। और शांति के लिए जल जो रखा गया है, इसमें आप किसी को भी जब पानी देंगे पीने के लिए, आप थोड़ा सा मतलब मन की गहराई से सोचिएगा कि जब किसी को भी आप एक गिलास पानी पीने के लिए देते हैं, किसी को भी किसी का पानी पीने के लिए, तो उसमें एक मतलब मन की शांति के लिए सहयोगात्मक चीज़ झलकती है। सामने वाला कितना हो गुस्सा में, अगर आप अपने हाथ से एक गिलास उसको पानी दे दिए हैं तो वो कुछ ना कुछ अपने आप पे कंट्रोल और शांति महसूस करेगा। तो इसलिए कहा गया जो शांति के लिए जल, जो थीम का नाम रखा गया वो इसीलिए कहा गया। बाकी तो आपको पता है कि हम लोग पानी केवल पीते ही नहीं हैं, हमें खाना बनाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, नहाने के लिए, सिंचाई के लिए, सभी चीज़ों के लिए पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोग पानी को बचा के यूज जितना करना उतना यूज करिए, ज़्यादा बहुत उसको जैसे वेस्ट करने का, जैसे आपको ज़रूरत पड़ी है 1 बाल्टी पानी की, आप वहाँ 4 बाल्टी पानी खर्च कर दिए। आपको ज़रूरत पड़ी है 1 गिलास पानी पीने के लिए, आप 2 गिलास पानी लिए जिसमें से आधा फेंक दिए। या आप शौच में जाते हैं तो वहाँ पे आप पानी एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं। तो तरह तरह की चीज़ें, उसको क्या करना है, आपको थोड़ा सा कम करना है, या मतलब यूज़ जितना होना चाहिए उतना ही करना, जितने में आप यूज़ कर सकते हैं उतने में ही आपको करना चाहिए, वेस्ट पानी को नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा जो आगे का जीवन है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्योंकि 2030 तक जो है ना, 2030 तक ये मान चलिए कि पानी का एक संकट आ सकता है। जिस तरह से पानी यूज़ हो रहा है इस तरह से पानी का एक विकट समस्या हमारे लिए पैदा हो सकता है, जो हर क्षेत्र में बाधा डालेगी। तो पानी का थोड़ा सा महत्व समझना होगा हमें और आपको। ये किसी एक की बस की बात नहीं है, कोई एक आदमी इसको कंट्रोल कर लेगा या कोई एक आदमी इसको अच्छे तरीके से जान लेगा। ये सबको मिल के मैं कहूँगा कि अगर एक आदमी से शुरू होगा, उससे एक परिवार में होगा, एक परिवार से एक गांव में होगा, और उस गांव से उस एक गांव से उस ज़िले में होगा, ज़िले के साथ साथ एक राज्य को, ऐसे ऐसे हम पूरे देश के साथ साथ में पूरे विश्व को हम क्या करते हैं, जो जल संरक्षण के बारे में अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक जो हमारा है, मैं फिर से दोबारा लिखता हूँ एक बार,
टॉपिक है हमारा वीट। आप भी कहेंगे कि वीट के ऊपर हम लोग कितना लंबा क्लास लिए। एक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की होगी या 15 मिनट की कह लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मैं बताने वाला नहीं हूँ। बस आपको इतना ही समझाने वाला हूँ कि जो वीट है, वीट के जो पैरामीटर्स हैं, उनका क्वालिटी का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कैसा होगा, बस इतना ही आपको समझाने वाला। उसके बाद हम सीधे जो नेक्स्ट टॉपिक बनेगी वीडियो हमारा, वो बनेगा सीधे स्टॉकिंग के ऊपर। ठीक है, सीधे हम क्या करेंगे, स्टॉकिंग के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से उसको स्टॉक किया जाएगा और उसके संरक्षण के। अब वीट की बात की है ना, वीट क्या, पानी गेहूं के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर गेहूं पानी नहीं होगा तो गेहूं उगेगा, और गेहूं नहीं उगेगा तो गेहूं जब होगा नहीं तो स्टॉकिंग के बारे में हम बताएंगे, उसके पैरामीटर्स के बारे में बताएंगे। तो इस चीज़ को समझिए। और एक लड़का वो कमेंट किया था, कोई फैस अजीत ऐसे कुछ नाम था, नाम नहीं याद आ रहा है, वो बोला था सर फ्यूमिगेशन पे वीडियो बनाइए। भाई फ्यूमिगेशन पे वीडियो बना देंगे, इतना भी ज़रूरी क्या है। आप अभी यहाँ से यहाँ तक भी नहीं आए और आप सीधा यहाँ की बात कर रहे हैं। बना देंगे वीडियो, थोड़ा सा धीरज रखिए और धीरज रखिए, धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे। फ्यूमिगेशन में क्या है, ALP है और MBR है, बस दो ही चीज़ें। ठीक है, इसका डोज, ALP का डोज कितना होना चाहिए, MBR का डोज कितना होता है, किस तरह से इसका प्रोसेस है, ये चीज़ें बताना है आपको। जाना है दो वीडियो 3 वीडियो में टॉपिक में कवर कर दूँगा। तो फ्यूमिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, पहले आप स्टॉकिंग कर लीजिए। फ्यूमिगेशन तो थोड़ा छोटा सा बच्चा है ना, वो भी 1 घंटे में समझ जाएगा। ठीक है ना। तो वीट पे हम बात करेंगे। वीट का पहला जो आता है HCl, दूसरा आता है मॉइस्चर, तीसरा आता है VT। दिख रहा है ना साफ, आपको नहीं दिखेगा तो कमेंट में लिखिएगा। HCl मॉइस्चर VT KB पोटिया। पहले हम यहाँ तक बात कर लेते हैं, HCl मॉइस्चर VT KB। देखिए HCl होता है हेक्टोलीटर्स। HCl का और जो मॉइस्चर का कॉम्बिनेशन है ना, बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन है HCl और मॉइस्चर का। हम इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो केवल HCl और मॉइस्चर पे ही बताएंगे, सेपरेट वीडियो की। जो गेहूं में है उसका HCl और मॉइस्चर का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है, इतना अच्छा इसका कॉम्बिनेशन है कि आप मानिए कि जैसे ही वीट का HCl बढ़ता है मॉइस्चर घट जाता है, मॉइस्चर बढ़ेगा HCl घट जाएगा। ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है कि मतलब आखिर ये क्या दोनों में मतलब कैसा बैलेंस बना के चलते, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा ये घटेगा, ये इसमें कॉम्बिनेशन, ये बहुत ही मतलब अच्छी बात है। और समझना चाहिए इसको कि आखिर इसका रीजन क्या, मेन रीजन इसका क्या हो सकता है, ये जानना हमको जरूरी। दूसरा है मॉइस्चर, ये दोनों हम बाद में सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मॉइस्चर ये जो है ना, आप कमेंट बाद में मुझको लिखिएगा, मैं बता ये क्वेश्चन करूँगा लास्ट में, उसका जो जवाब आप हमको क्या करिएगा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। VT का मतलब क्या होता है, ब्लैक टिप। ब्लैक टिप हम आपको बताए थे कि ये गेहूं है, इधर का ये दाना इतना काला हो गया या ये साइड में इतना काला हो गया, कभी कभी देखते हैं ऊपर ऐसे काला हो जाता है, तो ये क्या होता है, ब्लैक टिप। थोड़ा सा काला धब्बा कहीं आपको मिलेगा, वो हो जाएगा सीधा आपका ब्लैक टिप। ब्लैक टिप निकालने का पैरामीटर्स वही है हमारा, 100 ग्राम में आप निकाल सकते हैं आराम से। इसको तो दाने में भी निकालते हैं VT में, कभी कभी हम 100 दाने में भी निकाल लेते हैं। ठीक है, वैसे VT बहुत कम निकलता है, इसका पैरामीटर का मात्रा बहुत ही कम रहता है। KB करनाल बॉन्ड, जो KB है ये पंजाब के करनाल से आया था, ये चीज़ हमको जाना। पंजाब के करनाल से ये KB निकल के आया था, इसीलिए इसका क्या नाम रखा है, KB करनाल बॉन्ड। करनाल कहाँ पड़ता है, पंजाब में। पंजाब में गेहूं की पैदावार भी ज़्यादा है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सबसे ज़्यादा गेहूं किस राज्य में पैदा होती है, उसके बाद लिख के भेजिएगा किस देश में गेहूं की पैदावार सबसे अधिक है। ये चीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ठीक है, दूसरा है पोटिया। लेकिन KB का भी पैरामीटर्स जो है ना, ये इसका भी बहुत नाम मात्र में। KB का मतलब होता है करनाल बॉन्ड। ये जो VT है ना, ये इतना दाना पूरा काला हो जाएगा, वो हो जाएगा KB। सेम उसके बाद करेंगे पोटिया हमने आपको बताया ही था कि गेहूं है, गेहूं का जो दाना है वो क्या होता है, व्हाइट की तरह हो जाता है, व्हाइट नहीं होता है, ये चीज़ को समझना हमें चाहिए। व्हाइट की तरह होता है, पूर्ण रूप से व्हाइट नहीं होता है। और जो व्हाइट होने का उसका भाग है वो लगभग 70 से 75%,
70 से 75% भाग अगर वाइट रहेगा, वाइट की तरह रहेगा, तो ही उसको हम क्या करेंगे, पोटिया मानेंगे, नहीं तो उसको हम पोटिया नहीं मानेंगे। ये चीज़ है। HL मॉइस्चर बीटी के भी पोटिया हो गया। अब आ गए थे रेड बीट पे। रेड बीट मतलब होता है लाल दाना। गेहूं के समूहों में, या गेहूं का जो सैंपल आप लेंगे, मैं ऐसे कह सकता हूँ, गेहूं के संपूर्ण सैंपल में ऐसे दाना जो गेहूं की तरह तो हो लेकिन उनसे थोड़ा सा अधिक लाल हो, वो हो जाते हैं हमारे रेड बीट। ठीक है, वो थोड़ा सा लाल दाने की टाइप आता है, वो होता है रेड बीट। उसके बाद हम आ जाएंगे सीधे, मिटा देते हैं इसको, रेड बीट। उसके बाद BSI। BSI में 3 पैरामीटर्स हैं। पहला तो है ब्रोकन। अच्छा, ब्रोकन का मतलब तो आप समझ गए होंगे। ब्रोकन मतलब टूटा हुआ दाना। जो दाना टूटा हुआ है वो हो जाएगा ब्रोकन। ब्रोकन, और इसका हो जाएगा आपका श्रीविल्ड, और इसका हो जाएगा इनमेच्योर। श्रीविल्ड का मतलब इसी से होता है, सेम में चीज़ें में आ जाएगी श्रीविल्ड। ठीक है, और आई से हो जाएगा इनमेच्योर। इनमेच्योर का मतलब ये है कि जो दाना पूर्ण रूप से मेच्योर ना हो, जो दाना मेच्योरिटी हासिल ना किया हो, या जो दाना पूर्ण रूप से मेच्योर ना हुआ हो, वो हो जाएगा इनमेच्योर। सीधी सी बात है। तो जैसे कोई दाना अच्छे से नहीं पक पाया है तो वो क्या करेंगे, इनमेच्योर, पतला हो जाता है, मतलब रहता तो गेहूं ही है लेकिन वो स्वस्थ नहीं होता, थोड़ा सा अस्वस्थ टाइप होता है, उसे कहते हैं हम इनमेच्योर। BSI के बाद हो जाएगा SMB। SMB में भी 3 पैरामीटर्स हैं, स्मॉल, मड, बोल्ड। वैसे देखा जाए तो ये दोनों एक ही हैं, स्मॉल, मड, बोल्ड। इससे सीधा सीधा है कि जो आपका क्या है, जो मिट्टी वगैरह आते हैं, पत्थर वगैरह आ जाते हैं, वो जो कण होते हैं वो सीधा सीधा आते हैं स्मॉल, मड, बोल्ड में। उनको हम कहते हैं स्मॉल, मड, बोल्ड। इनको जो निकालने की प्रक्रिया मैं आपको भी बता देता हूँ। मैं एक ही बार में उसको कवर कर दूंगा कि सारी चीज़ों को किस तरह से आप निकालेंगे। उसके बाद IDK हमने आपको बताया ही था। IDK का जो मतलब है वो है, मान लीजिए गेहूँ है, ठीक है, नहीं दिख रहा है, गेहूँ नहीं दिख रहा है, तो मैं गेहूँ यहाँ दूसरा लाऊंगा नहीं, गेहूँ का थोड़ा सा आकार बड़ा बनाऊंगा। ठीक है, मान लीजिए ये गेहूँ है। ठीक, अब यहाँ से इन करेगा कौन, राइजो। राइजो क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं यहाँ राइजो लिख दिया हूँ, ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं राइजो क्या, सीटोप्लस, सॉरी, सीटोप्लस। यहाँ से इन करेगा, यहाँ निकलेगा, या राइजो भी मान लीजिए कि राइजो है, सीटोप्लस है। ये सारी चीज़ें क्या करेगा, ये यहाँ से इन करेगा और यहाँ निकल जाएगा, यहाँ से इन करेगा, यहाँ निकल जाएगा। गेहूं को क्या करेगा, आर पार कर, मतलब पूरा छेद कर देगा। इधर से इन करेगा और इधर क्या करेगा, यहाँ से इन करेगा, इधर से निकल जाएगा, वो IDK में आ जाएगा। समझ आए ना। हाँ, गेहूं का जो कीड़े के द्वारा खाया गया दाना होता है वो क्या होता है, IDK में, उसको हम काउंट करते हैं। लगभग मैंने सारे पैरामीटर्स को यहाँ पे कवर कर दिए कि ये पैरामीटर्स हैं। अब उसको निकालने की जो प्रक्रिया में HL और मॉइस्चर को छोड़ के, बोलने की स्पीड मेरा थोड़ी तेज लग रही है मुझे, आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ इसको सुधारने के लिए, सुधर जाएगी। हालांकि ये बोलते बोलते हैबिट हो गई है, आप लोग वीडियो को थोड़ा स्लोमो में करके देख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ सही करने का। HL और मॉइस्चर को छोड़ के, समझ गए, HL और मॉइस्चर को छोड़ करके हम बाकी की चीज़ों को कैसे करते हैं उसको हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए हमको पोटिया तो दाने में भी निकल जाता है। अच्छा, LLW की बात करना हम भूल गए। LLW का मतलब होता है लस्टर लॉस बीट। ये पोटिया से मिलता जुलता रहता है। बहुत संभाल के आपको समझना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, बहुत इतना आसान नहीं। मैं बोलता हूँ ना, मेरी वीडियो में आप देखते हैं कि मैं बोलता हूँ कि वेयर हाउसिंग आसान है, सैम्पलिंग आसान है, क्वालिटी आसान है आसान, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। जब आप सीख लेंगे एक बार तो सारी चीज़ें आपको आसान हो जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। LLW जो है ना, ये है लस्टर लॉस बीट। अब लस्टर लॉस बीट क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, लस्टर लॉस बीट जो होता है, जैसे मान लीजिए बारिश हुआ, गेहूँ एक बार भीग गया,
गेहूँ क्या हुआ, एक बार पूरा भीग, क्या हुआ, गेहूँ क्या हुआ, भीग गया। भीगने के बाद क्या हुआ कि उसकी मड़ाई हुई, उसके बाद उसको हम निकालें। तो उस दाने को जब भीग गया गेहूँ, उसको जब आप थोड़ा सा हाथ से रगड़िएगा, देखिएगा, सूंघिएगा उसको, उसमें थोड़ा महक आएगी, गंध टाइप आएगी, वो होता है लस्टर। पोटिया की तरह सेम लगता है, इस चीज़ का ध्यान रखना हमें, पोटिया की तरह सेम लगता है, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। हालांकि आप क्वालिटी करेंगे, बराबर हाथ में लेते रहेंगे परखी लगा के, परखी समझ रहे हैं क्या है ना, आप कमेंट में लिखिएगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, तो आपको बराबर समझ में आएगा कि पोटिया कौन है, लस्टर लॉस कौन है, इस चीज़ को समझना चाहिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, सारी जो भी पैरामीटर्स हमको निकालना है, एक ही बार में हम समझा देते हैं आपको कि उसको करना क्या। क्या निकालना है हमको, परसेंटेज। अगर आप पढ़ेंगे तो शायद आपको आइडिया होगा कि परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 पे आना पड़ता है, 100 के पास जाना पड़ता है, तभी जाके हमें। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, देखिए हिंदी में लिखते हैं हम इसको, एक बार थोड़ा समझेंगे। प्रतिशत, प्रति का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, शत का मतलब 100, प्रत्येक 100 पे जो है, जो होता है वो क्या होता है, 100। ठीक है, अगर 10 पे आप निकालेंगे तो सीधा उसका 10 गुना निकालना पड़ेगा, तब जाके आप उसका परसेंटेज निकाल पाएंगे। जैसे मैं अभी बताऊंगा कि सैंपल आप कैसे करेंगे, आप किस तरह से आपको सैंपलिंग करना चाहिए। मान लीजिए कि आप सैंपल ले लिए, गेहूं का सैंपल है, ठीक है। इसमें से आपको क्या करना है, एक आता है पॉकेट स्केल, एक आता है वेट स्केल। आपका जो सैंपलिंग होगा वो वेट स्केल में भी हो जाएगा, पॉकेट स्केल में भी आप 100 ग्राम ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब आप सैंपलिंग करके वीटी, जैसे मान लीजिए आपको वीटी निकालना है, आप यहाँ से क्या करेंगे, 100 ग्राम लेंगे, 100 ग्राम लेंगे, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ से क्या करेंगे, 100 ग्राम ले लेंगे। इस 100 ग्राम को क्या करेंगे, 100 ग्राम को इसको अच्छे से पहले सैंपल को मिलाएंगे। जो भी सैंपल आप 1 kg लेंगे या आधा kg लेंगे, उसको अच्छे तरीके से पहले क्या करना है, मिलाना है। अगर आपके पास डिवाइडर है तो डिवाइडर में 2 बार 3 बार मिक्स कर लीजिए। कॉर्पोरेट लोकेशंस पे डिवाइडर रखे जाते हैं, हालांकि रिटेल्स में या लोकल्स में डिवाइडर नहीं रखा जाता है, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप सैंपल को 2-3 बार अच्छी तरह से मिला लेंगे तो सारी चीज़ें मतलब अच्छे से मिल जाती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मिलाने के बाद आप क्या करेंगे कि 100 ग्राम लेंगे, कितना लिए आप, 100 ग्राम ले लिए। अब 100 ग्राम में अगर आप धीरे धीरे छाटिएगा उसको तो टाइम लगेगा, सीधी सी बात है। 100 ग्राम में इतना होगा, 50 ग्राम में और कम होगा, 25 ग्राम में और कम होगा, तो 100 ग्राम आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उस 100 ग्राम को क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए 2 भाग में, 50 ग्राम यहाँ और 50 ग्राम यहाँ, ठीक। ये हो गया आपका 50 ग्राम 2 जगह। अब एक 50 ग्राम का जो हिस्सा होगा उसको एक काम करिएगा, 50 ग्राम जो हिस्सा है इसको अच्छे तरीके से छांटिएगा, सीधी, ठीक। अब 50 ग्राम में निकाले हैं तो इसको जब छांट लेंगे तो मान लीजिए कि आपका आया 0.20, 50 ग्राम में छांटने के बाद आपका कितना आया, 0.20 इतना आया। इसको अब हमें क्या, इसको आया 50 ग्राम में, इसको हम 100 के पास ले जाएंगे तब तो हमारा परसेंटेज बनेगा। अभी तो ये 50% यानी 0.5% है, सॉरी 0.5%, मतलब पूरे सैंपल का आधा है। तो उसको जब 100 के पास हमको ले जाना पड़ेगा, तो स्वाभाविक अगर हम 50 ग्राम में निकाले हैं तो 50 ग्राम को अगर 2 से गुणा करेंगे तब हो जाएगा 100 ग्राम। कैलकुलेशन समझ रहे हैं ना आप। इस 50 ग्राम को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा सीधे 100 ग्राम। सैंपल कितना हो गया हमारा, अभी तो 50 ग्राम था लेकिन 2 से गुणा करिए कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया। वही चीज़ हम 50 ग्राम में निकाले थे तो कितना आया था हमारा, 0.20 यानी 0.20 यानी 0.2, ठीक है। इसको हमको ले जाना 100 के पास, तो क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, इसमें कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 0.40। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल सैंपल निकल के आ जाएगा कि इतना परसेंट हमारा, यानी 0.40 क्या आ जाएगा, बीटी। आई बात समझ में ना आपको, नहीं आई होगी तो वीडियो को रिवाइज करिएगा। मैं एक बार और फिर से आपको दोहरा देता हूँ इसी को, बीटी को छोड़ के मैं दूसरा कोई, मान लीजिए हम ब्रोकन निकाल रहे हैं, ब्रोकन।
अब ब्रोकन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा सैंपल में अगर 100 ग्राम लेंगे, हम 100 ग्राम ले करके उसको अगर हम ब्रोकन निकालने बैठ जाएंगे तो ऐसे में हमको 1 घंटा लग जाएगा ब्रोकन निकालने में। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं। बीच का रास्ता क्या निकालते हैं कि उसको डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, अब कोई लोग कहेंगे कि सर 25 ग्राम में अगर निकालेंगे तो क्या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि क्वांटिटी और कम होती जाएगी ना। जब क्वांटिटी कम होती जाएगी तो सारी चीज़ें आपको मिल नहीं पाएगा। सारी चीज़ों को आपको जितना भी आपका, जैसे ब्रोकन आपको मान लीजिए आप 25 ग्राम ले लिए, तो 25 ग्राम में क्या पता अच्छे दाना ही आ जाएंगे, बाकी जो 75 ग्राम आप छोड़ दिए हैं उसमें ब्रोकन आपका ज़्यादा, इसमें कम हो जाएगा। तो 50% लेंगे तो थोड़ा सा ये रहेगा कि जो है लायबिलिटी जो बनेगी वो 50-50 का बनेगा, जो रेशियो बनेगा वो 50-50 का बनेगा। तो ये हो सकता है कि उसमें आ जाएगा, इसमें मुश्किल है आना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हमेशा कि आपको 25 ग्राम में नहीं करना है, आपको 100 ग्राम ही आपको वजन करना है हमेशा। 100 ग्राम आप वजन करिएगा, उसके बाद उसको डिवाइड करिएगा यार 50-50 ग्राम में। 50। हाँ, अब इसको कंफर्म करने के लिए आप इस दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। समझ गए ना बात को, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। समझ गए ना बात। मान लीजिए इसमें आ गया 0.8, ठीक। अब इसको हमें क्या करना है, पहुंचाना है 100 के पास। तो 100 के पास पहुंचाने के लिए हम इसमें 2 से गुणा करेंगे, तब हो जाएगा हमारा 100। वैसे 0.80 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, 1.60, ये परसेंटेज हो जाएगा हमारा। भाई 100 के पास जब जाएंगे तो यही होगा ना, कितना होता है, 10 का गुणा तो मुझे मल्टीपल आता, आपको शायद अच्छे तरीके से आता हो तो आप मल्टीपल कर लीजिएगा, लेकिन देखिए मैं भी कोशिश करता हूँ। 0.80 इंटू करेंगे 2, ठीक है, 2 सुनाई 0, 8 दूनी 16 के 6, हासिल 1 का, 2 सुनाई 0, 1, फिर कितना 2 सुनाई 0, 8 दूनी 16 के 6, 1 का, 2 सुनाई 0, 1, यही है ना। 160 ही तो आया है यार, इतना ज़्यादा भागने की कहाँ जरूरत है, यही तो है। यहाँ दशमलव है ही नहीं, 1 2 अंक पे दशमलव, 1 2 अंक पे दशमलव लगा दो, यहाँ बात खत्म। 2 अंक पे दशमलव लगाया, 1 2 अंक दाहिने से 2 अंक काउंट करके यहाँ दशमलव लगा दो, 1.60 हो गया। हमें लगा 2 अंक का है, थोड़ा कमज़ोर है ना, मैं तो समझा करो यार आप लोग। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया हो कि आप सभी को ऐसे निकाल सकते हैं। ब्रोकन निकालना है, एसएमबी आपको निकालना है, आप भी ऐसे कर सकते हैं, सीधा सीधा एसएमबी भी आप ऐसे निकालिएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। दिक्कत आ रही है आप तो एक वीडियो को 2-3 बार रिवाइज करिएगा, आप आराम से गेहूं का पैरामीटर्स निकाल पाएंगे, कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, दिक्कत तो उन्हें होती है भाई जो करना नहीं चाहते। वो कहावत एक है ना कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते, और गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो ये वाली कहावत यहाँ बहुत अच्छे से सूट करेगी कि जो करना चाहेगा उसके लिए तो बेटर है, कोई दिक्कत नहीं। इतना आसान नहीं, 2 बार आपको देखना पड़ेगा वीडियो, 1 बार 2 बार समझना पड़ेगा, 1 बार, उसके बाद आप समझ जाएंगे। और नहीं करना चाहेंगे तो फिर राम भरोसे भाई, चल रही है कहानी, अब तक भी चल रही थी, अभी भी चल रही, आगे भी चलेगी। वही प्रक्रिया, सुबह उठे, शाम को अपना जो हुआ करके फिर यहीं आए, फिर सुबह उठे, सब जो कहावत हम बोले हैं ना, बहुत अच्छा सूट कर रहा है इस पर। ठीक है, ठीक है। थोड़ा चैनल को यार आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब अच्छे तरीके से नहीं किया, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो करिए, कम से कम आप चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए। आप देखिए, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ सब्सक्राइब करिए, क्यों बोलता हूँ, मैं पिछली वीडियो में शायद ये चीज़ बताया हूँ। हमारे 2-3 फ्रेंड्स ऐसे हैं जो जल्द ही आने वाले हैं, तो मैं सोचता हूँ कि कम से कम लाइव आएंगे तो उनको अगर आप जोड़ देंगे अच्छे तरीके से, नहीं तो ये सारी चीज़ें वीडियो जो मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ ना, शायद ये चीज़ें मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूँगा। ये सारी चीज़ें क्लियर, जैसे ही क्लियर हो जाएगी फिर मैं सीधा थ्योरिकल पे आ जाऊँगा, पॉइंट टू पॉइंट मैं बात करूँगा। एफसीआई के हिसाब से कैसे स्टॉक होना चाहिए, सीआरडब्ल्यूसी के हिसाब से कैसे स्टॉकिंग करना बहुत ज़रूरी है, हमें किस बातों का और विशेष ध्यान देना। जो थ्योरिकल चीज़ें है ना, तो प्रैक्टिकल नॉलेज में बता रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल होना ही चाहिए ऐसा। अभी थ्योरिकल जब हम आपको बताएंगे ना, तो आप अभी एफएम इसमें मैं एक छूट गया, फॉरेन मैटर, इसमें इसको यूज करने के लिए सीयू सेट की ज़रूरत पड़ती है। अब आपको सीयू सेट नहीं पता होगा, सीयू सेट एक होता है झरना, समझते हो ना, झरना चलनी जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं सीयू सेट। एफएम को निकालने के लिए सीयू सेट की आवश्यकता है, वो सीयू सेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालांकि ऐसे तो निकल जाता है एफएम, तो मान के चलिए अंडर 1%
के अंदर ही रहता है फिर 1.20 तक चला जाएगा, या 1.5% मान लीजिए, 1.50 इससे ऊपर नहीं होता। हालांकि पैरामीटर जो अप्रूवल होता है वो 2% के ऊपर होता है। तो सीयू सेट, अब ये सारी चीज़ें मैं थ्योरिकल बातें करेंगे, फिर हम लोग प्रैक्टिकल को थोड़ा सा साइड रखेंगे, फिर थ्योरिकल बातें करेंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल बातें करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ थोड़ा सा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, ताकि जो लोग छोटे हैं वो लोग जुड़ जाएँ। अभी 300 लोग समथिंग हैं, 250 से 300 लोग समथिंग हैं, तो मैं सोचता हूँ ये आंकड़ा लगभग 500 या 1000 के पार पहुँचेगा, तब थोड़ा सा अच्छा रहेगा लोगों को जानना और समझना। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। हाँ, और एक और सूचना भाई, जल संरक्षण है आज, विश्व जल